हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट में। आज हम बात करते हैं भारत की नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। ऑप्शन डी नर्मदा नदी। ये बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती हैं और ये मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए विष्णुप्रिया, ऑप्शन बी शिवनंदिनी, ऑप्शन डी नारायणी, ऑप्शन डी बूढ़ी गंडक। ऑप्शन सी नारायणी नदी। गंडक नदी नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन ए मैकाल, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। ऑप्शन ए मैकाल पर्वत श्रेणी। ये अमरकंटक की एक श्रेणी है और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन नदी। नर्मदा, महानदी और सोन नदी ये तीनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन ऑप्शन बी गोदावरी नदी ये अमरकंटक से नहीं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी नंदप्रयाग। तो चलिए जल्दी करिए दोस्तों। ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग। अलकनंदा धौलीगंगा नदी संगम की नदियों को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहीं अलकनंदा और भागीरथी इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, जहाँ मिलती हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी ये जहाँ संगम इनका होता है, इन्हें रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी ये जहाँ मिलती हैं, इन्हें नंदप्रयाग के नाम से जाना था। और एक और है जो है अलकनंदा और पिंडार नदी। इसको क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 माही नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रेणी। माही नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी है और अरावली से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं। ये है, आप समझ लीजिए, अरावली जो ईस्ट की तरफ निकलती हैं। ये है बनास नदी ये है। और जो वेस्ट के साउथ की तरफ निकलता है, ये है माही नदी, जो कि आपके क्वेश्चन में है। और एक नदी और निकलती है जो
वेस्ट की तरफ निकलती है, यानी पश्चिम की तरफ। इसे लूनी नदी कहते हैं, लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 7, गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मऊ। ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी जौनपुर। गोमती नदी जौनपुर में गंगा नदी से मिलती हैं। और गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत के माधव टांडा में स्थित गोमत ताल से होता है और ये शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखनऊ से होते हुए जौनपुर में गंगा नदी से मिलती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी मूसी नदी। तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ से जो एक नदी निकलती है, ऑप्शन बी गोदावरी नदी वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। ये तो आपको सबको बताना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन बी माही नदी। ये गुजरात से होते हुए जाके कर्क रेखा को काटती है। देखिए ये है कर्क रेखा, यहाँ से निकलती है और इधर से आके इधर से ऐसे 2 बार, इन्हें बोलते हैं एक और ये 2। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बाकी को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी मूसी नदी। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो है गोदावरी नदी। ये है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर है। उसके बाद सेकंड जो लंबी नदी है कृष्णा नदी है, 1401 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए मालप्रभा, ऑप्शन बी मंजरी नदी, ऑप्शन सी कोयना, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो चलिए बताइए। ऑप्शन बी मंजरी। मालप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा ये तीनों नदियाँ ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन ये मंजरी नदी ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी। ये गोदावरी नदी है की सहायक नदी है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, यानी महाराष्ट्र में वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। और महाराष्ट्र निकलते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आगे गिरती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी।
तो ऑप्शन ए चेनाब नदी। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रोहतांग दर्रे से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। ऑप्शन बी रावी नदी। ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा है और वहाँ से रावी नदी होकर निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी बूढ़ी गंडक। बताइए दोस्तों। तो इसे आप सभी जानते होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी जो आजकल बिहार में काफ़ी तबाही मचाई हुई है, वहाँ पे बाढ़ के हालात हैं जो कि बहुत बुरा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कोसी नदी। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था कि अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू।